पापा आ गए हैं। हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको थर्ड टर्म का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 13, अमर शहीद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की शहादत पर बंगालियों ने इतनी भावुकता दिखाई थी कि उनकी भस्म को चुटकी चुटकी लेने के लिए हजारों नर नारी टूट पड़े थे। कई एक ने तो उसे सोने और चांदी की डिब्बियों में संभाल कर रखा था। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी शहीद था। 17 वर्ष की आयु का युवक खुदीराम बोस 2 दर्जे तक पढ़ा था। वह कितना बड़ा था उसका दिल, या उसके बयान से प्रकट होता है जो उसने जज के सामने दिया था। बम मैंने फेंका है, मैं किंग्सफोर्ड को मारना चाहता था। उसने हमारे अनेक नौजवानों को कठोर सजाएं दी हैं। मुझे खेद है कि मेरे बम से मिस कैनेडी की जान चली गई। इस कांड की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर में हुआ था। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तब वे केवल 7 वर्ष के थे। अतः उनका पालन पोषण और शिक्षण उनकी बहन के यहाँ हुआ। चंचल प्रकृति होने के कारण उनका पढ़ाई की ओर ध्यान बहुत ही कम था। लॉर्ड कर्जन की बंगाल के विभाजन की घोषणा ने सारे बंगालियों के हृदय में आग लगा दी थी। उन दिनों के प्रसिद्ध बंगाली नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन भी जारी हुआ। विदेशी सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। आंदोलन को दबाने के लिए धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगीं। सैकड़ों देशभक्त जेल में ठूस दिए गए और सैकड़ों को अपमानित किया गया। इससे बंगाल के नौजवानों में बदले की भावना भड़क उठी। उन्होंने अंग्रेजों के दमन का बदलाव लेने के लिए और उन्हें देश से बाहर भगा देने के लिए गुप्त समितियां बनाई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंद घोष के छोटे भाई वरींद्र घोष ने बंगाल में ऐसी ही एक गुप्त क्रांतिकारी समिति बनाई। 17 वर्षीय खुदीराम बोस वरींद्र घोष के दल में शामिल हो गया। उन दिनों कलकत्ता, अब कोलकाता का प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के कारण खूब बदनाम हो रहा था। क्रांतिकारियों ने उसे मारने का संकल्प कर लिया। तभी फोर्ड को कलकत्ता से मुजफ्फरपुर जज बनाकर भेज दिया गया। क्रांतिकारियों ने उसे मुजफ्फरपुर में ही सजा देने का निर्णय किया। उसे मारने का उत्तरदायित्व 2 नवयुवकों प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने लिया। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए। अंग्रेज पुलिस को क्रांतिकारियों की इस योजना का कुछ संकेत मिल गया था। किंग्स फोर्ट के मकान पर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगने लगा। दोनों क्रांतिकारी युवक एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। वे स्थिति का अध्ययन करते हुए 10 दिन तक वहीं ठहरे। किंग्स फोर्ट के पास हरे रंग की घोड़ा गाड़ी थी। वह उसमें बैठकर शाम के समय क्लब जाया करता था। एक रात जब घोड़ा गाड़ी क्लब से लौट रही थी तभी खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया। यह समझकर कि बम ने किंग्स फोर्ट का काम तमाम कर दिया। दोनों युवक समस्तीपुर से भागे। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की ओर और खुदीराम बैनी की ओर। ये घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई। बैनी मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर पर एक छोटा सा स्टेशन है। अगले दिन जब खुदीराम एक दुकान पर जलपान कर रहे थे तभी किसी ने कहा कि रात मुजफ्फरपुर में बम से एक लड़की कैनेडी मारी गई और जज की पत्नी घायल हो गई। खुदीराम अभी नादान बालक ही तो थे। उनके मुंह से निकल गया, ए किंग्सफोर्ड नहीं मरा क्या? लोगों ने खुदीराम पर संदेह हो गया। उन्होंने भागने का प्रयास किया पर वे पकड़ लिए गए। उन पर मुजफ्फरपुर की अदालत में मुकदमा चलाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी जब समस्तीपुर से कलकत्ता जा रहे थे तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा। पहले तो उन्होंने थानेदार पर गोली चलाई परंतु निशाना चूक गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अंतिम गोली अपने ही सीने में मार ली और शहीद हो गए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया। अंग्रेज जज कार्नर डफ ने उनका मुकदमा सुना। डफ ने खुदीराम से 55 प्रश्न पूछे जिनमें इस हत्या का पूरा विवरण आ जाता था। 7 दिन तक मुकदमे का नाटक चला। खुदीराम बोस की ओर से कालिदास वकील थे। खुदीराम ने अदालत में बड़ी निर्भीकता से सभी बातें स्वीकार की। 7वें दिन अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हाईकोर्ट में अपील भी हुई किंतु सब बेकार। 11 अगस्त 1908 के दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। उनकी शव यात्रा बहुत बड़े जुलूस के रूप में निकली है। क्रांतिकारी लेखक श्री शिवराम वर्मा ने शहीद खुदीराम बोस की शव यात्रा का विवरण देते हुए लिखा है, उनकी अंत्येष्टि का दृश्य बड़ा ही हृदयस्पर्शी था। फूलों की एक सुसज्जित शैया पर उनका शव रखा था। अर्थी फूल मालाओं से सजाई गई थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। सिर के घुंघराले केश माथे पर लटक आए थे। अधखुले नेत्रों से अब भी एक ज्योति निकल रही थी। वंदे मातरम तथा राम नाम सत्य है के नारों के साथ अर्थी उठी। जुलूस के साथ अर्थी शमशान पहुंची। चिता में अग्नि दी गई। जब चिता ठंडी हो गई तो चिता की भस्म के लिए लोगों की छीना झपटी का दृश्य कम हृदयस्पर्शी नहीं था। भारत के घर घर में शहीद बालक खुदीराम बोस की चर्चा रही। उन्हें हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हुए बंगाली जनता ने देखा था। आज भी उनकी प्रशंसा में जो गीत वे गाते हैं उनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। खुदीराम बोस ने हंस हंसकर फांसी पर बलिदान दिया। मुझे भी ऐसा जीवन देमा जैसा खुदीराम ने प्राप्त किया।